अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वास्ट टीच यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं पीसी या लैपटॉप में, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में, वो सारे फीचर जो कि आपके लिए जानना लाजमी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस का लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है, इसको जो भी आप नाम दें। उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर हमें नजर आ रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, साइड हेल्थ स्टेटस, क्विक ड्राफ्ट, एट ए ग्लैंस, वर्डप्रेस इवेंट एंड यूज एक्टिविटी। तो इसके फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप्स, गेट स्टार्टेड कस्टमाइज योर साइट। तो इसका मतलब ये है जो हमारी वेबसाइट बाय डिफ़ॉल्ट जो ये हमारा थीम यहाँ पे इंस्टॉल है, इसको अगर हम कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ऐसा नहीं करना, हमने प्रोफेशनल की तरह काम करना है। अपना एक थीम इंस्टॉल करेंगे इसमें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप्स। यहाँ पे आप लोग शॉर्टकट है राइट योर फर्स्ट ब्लॉग, या ब्लॉग लिख सकते हैं, पेज क्रिएट कर सकते हैं, अबाउट पेज, और यहाँ पे मोर एक्शन भी ले सकते हैं, यानी कि विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, मैनेज मेन्यूज़ वगैरह। ठीक है, तो इसके हमें इस चीज़ बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ से नहीं करने वाले। यहाँ पे मैं इसको डिसमिस करूँगा, जब हम पेज क्रिएट करेंगे उसके बाद हम इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिसमिस करूँगा। और इसके बाद हमारे पास साइट हेल्थ स्टेटस है। जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे इसके बाद इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसलिए हमें ये हेल्थ नहीं बताएगा। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है ज़ीरो क्रिटिकल इश्यूज़, क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी बनी नहीं है, तो कैसे हमारे पास इशू यहाँ पे आएंगे। और दोबारा मैं डैशबोर्ड के ऊपर आऊँगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है क्विक ड्राफ्ट। तो जब हम ये हमारे किसी काम का नहीं, जब हम किसी क्लाइंट के लिए हम ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो ये उसके लिए काम आता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काम नहीं आता। हम दूसरी तरह से पोस्ट क्रिएट करेंगे, तो ये उस यूज़र के लिए, क्लाइंट यूज़र के लिए, जो शॉर्टकट से यहाँ पे टाइटल कंटेंट वगैरह लिख के सेव ड्रॉप कर सकता है, और बाद में जब भी वो चाहे पोस्ट कर सकता है। यानी कि ये हमारे यूज़र को डिस्प्ले नहीं होगा जब तक हम इसको पब्लिक ना कर दें। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट के लिए इसको सेव ड्रॉप कर देते हैं, और बाद में इसकी चेंजिंग करके हम इसको पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है एट ए ग्लैंस। तो ये हमें कह रहे हैं आप अभी तक आपने 1 पोस्ट क्रिएट किया है, 1 पेज क्रिएट किया और 1 कमेंट क्रिएट किया। तो दोस्तों आपका एक सवाल होगा कि अभी तक तो आपने कोई ना तो पेज क्रिएट किया, ना तो कमेंट किया, ना तो पोस्ट किया, तो ये कैसे आ गया। तो दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यह पेजेस हैं, यहाँ पे मैं पेज दिखाता हूँ। ठीक है, ये मुझे कह रहा है 1 पेज क्रिएट किया आपने। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला 1 पेज है। ठीक है, तो ये तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है। ठीक है, तो ये हमारा एक पेज है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। और इसके अलावा ये दो पेज है, लेकिन 1 पब्लिश्ड है। कौन सा, यहाँ पे देख रहे हैं 1 पब्लिश्ड। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, सिंपल पेज हमारा पब्लिक है। इसके बाद मैं दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ। इसके बाद है वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़। जो भी हमारे पास वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ होंगे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद है एक्टिविटी। तो ये हमारे पास हमारी एक्टिविटी को डिस्प्ले कर रहा है। रिसेंट पब्लिश, जो हमने पब्लिश किया है, पेज वगैरह, पोस्ट वगैरह, ये हमारा पोस्ट है। तो यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ। तो हेलो वर्ल्ड, ये हमारा पोस्ट हमने पब्लिश किया है। ठीक है, इसके बाद कमेंट्स है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट हुआ है। तो दोस्तों अगर इनको मैं हाइड करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, और जो मैंने डिसमिस किया था, ठीक है, उसको मैं दोबारा कैसे लेके आऊँगा। तो काफ़ी आसान और सिंपल स्टेप है। इसके लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन ऑप्शन। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। सिंपल यहाँ पे जो मैंने डिसमिस किया था वेलकम का पेज, ये वेलकम बॉक्स, उसको मैं दोबारा लेके आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये दोबारा आ गया। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास अभी इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन किसी भी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम उसको ऐड करते हैं, तो उसके भी काफ़ी मैसेजेस यहाँ पे हमारे पास आते हैं, उसके जो अपडेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह, यानी कि वो हमें, यानी कि जगह की स्पेस की ज़रूरत पड़ती है जो भी हमारे पास इवेंट वगैरह आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फजूल चीज़ें हैं वो उसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे सिंपल अभी यहाँ पे लिखा हुआ है साइड हेल्थ स्टेटस, तो अभी हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तो मैं वो कैसे करूँगा। यहाँ पर मैं सिंपल इसको रिमूव कर दूँगा फ़िलहाल। इसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी। तो ये भी मुझे नहीं जानना, क्योंकि हम यहाँ पे जब पेज क्रिएट करेंगे तो हम खुद जान जाएंगे कि क्या हो रहा है। उसके बाद एक्टिविटी है, उसके बाद क्विक ड्राफ्ट है। तो क्विक ड्राफ्ट मुझे ज़रूरत नहीं फ़िलहाल, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़,
तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अगर आप रिमूव ना करना, इसको मैं दोबारा ले आता हूँ एक्टिविटी को, ठीक है। तो अभी मुझे ये यहाँ पे चाहिए और ये मुझे बॉटम में चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा? इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको उठाऊँगा और यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो काफ़ी सिंपल और इजी तरीका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक्टिविटी को मैं भी डिसेबल कर देता हूँ और वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ को भी डिसेबल कर देता हूँ। तो फिलहाल ये रहने देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमें पता लग गया है कि बॉक्सेस को कैसे हाइड करना और डिस्प्ले करवाना है। इसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट साइड बार है वर्डप्रेस की, तो ये क्या है? यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड है, उसमें होम है। जब मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट हो जाऊँगा। अगर मैं होम पर क्लिक करूँगा तो भी मैं ये इसी पेज के ऊपर आऊँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे होम और डैशबोर्ड, तो दोनों सेम चीज़ है। उसके बाद अपडेट है, तो अपडेट पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस फ्यूचर सिक्योरिटी अपडेट विल बी अप्लाई ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारे पास वर्डप्रेस की अपडेट्स वगैरह आएंगी, वर्डप्रेस प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया होगा, अगर उसका अपडेट आता है तो हम यहाँ पे हमारे पास अपडेट पर आ जाएगा। अभी कोई हमारे पास हमने कोई ऐसी थीम इंस्टॉल की हो या प्लगइन इंस्टॉल किया हो जो हमने 2 महीने पहले इंस्टॉल किया, लेकिन जब वो डेवलपर होंगे उस थीम के, उन्हें कोई ऐसी कोई बात लगेगी सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से, यानी कि आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है थीम वगैरह, तो वो उस थीम में चेंजिंग करेंगे और उसकी अपडेट हमें भेज देंगे कि हमने अपडेट कर दी है, इससे आपका वेबसाइट सिक्योर हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिंपल आएंगे और अपडेट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट प्लगइन्स, तो यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम इंस्टॉल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे इंस्टॉल होता है। उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। ये थीम जो हमारी इंस्टॉल है अपडेट है, इसको भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास अपडेट होता है। इसके बाद पोस्ट, तो पोस्ट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कैसे पोस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मीडिया है, तो मीडिया में हम यहाँ पे जो हमारे फाइल्स होते हैं, साउंड हो गया है, MP3 MP4, उसके बाद इमेजेस के मुख्तलिफ टाइप होते हैं, वो हम यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं और सिंपल उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। उसके बाद हम वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है पेजेस, यहाँ से हम सिंपल इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कमेंट्स, तो ये कमेंट्स तो पता ही है आपको। इसके बाद ये सिंपल बात है, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक है कमेंट्स हुआ है हमारी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद एमपीरेस, तो यहाँ पे हमारे पास थीम्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं, विजेट्स पर क्लिक विजेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो विजेट्स क्या है हमारे पास, जैसे कि मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ अपनी साइट के ऊपर जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, जिसको हमने नहीं बनाया। तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम इंस्टॉल है इसमें, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं साइड बार, तो ये हमारा विजेट्स में आता है, ठीक है। जैसे कि सर्च बार हो गया। तो सिंपल विजेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जब वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसके बारे में। मेन्यू वगैरह, मेन्यू तो आपको पता ही होगा, जो हमारे पास मेन्यू वेबसाइट ऊपर नेव बार में होता है। मेन्यू की एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे सिंपल आए, wordpress.org वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर। तो ये मेरे पास मेन्यू है, तो हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं बआसानी से, ठीक है। इसके बाद यहाँ यानी कि विजेट्स में जाके मेन्यूज़ में हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लगइन्स है, तो प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम इसको ऐड करते हैं। तो बेशुमार हमारे पास प्लगइन इस वक्त अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसा कि हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, बाद में हम इसके ऊपर देखते हैं क्या करना है इसका। इसके बाद यूज़र है, तो यूज़र में हम ऐड न्यू यूज़र कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसका यूज़र हूँ, ठीक है। अगर बाद में मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कोई और यूज़र, तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे सिंपल ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। जब हमारे पास फ्रीलांसर पे कोई क्लाइंट आता है तो हम उसके लिए वेबसाइट क्रिएट करते हैं। एक तो हम यूज़र हैं, जब हम उसको देंगे वेबसाइट तो उसे भी एक यूज़र क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा, सिंपल उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालूँगा और ईमेल उसके पास जाएगा। जब वो वेरिफिकेशन करेगा तो वो हमारे पास हमारी वेबसाइट को एडिट कर सकता है, वो भी एडमिन बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर, तो जो रोल हम देना चाहें तो हम उसको दे सकते हैं। अब हम एडिटर को तो हम एडमिनिस्ट्रेटर का यानी कि
रुतबा नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे पास अगर एडमिनिस्ट्रेटर हम देंगे तो वो हमारे वेबसाइट में जो करना चाहे वो कर सकता है। तो हम ये नहीं देंगे एडिटर को, हम एडिटर देंगे, ऑथर को ऑथर देंगे। इसके बाद हमारे पास टूल्स हैं, तो टूल्स में हमारे पास गिवन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन। तो इंपोर्ट का मतलब क्या है, जब हम कोई वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं, अब हमारे पास हमने जो होस्टिंग परचेज की हो, अगर हमें उसका स्पीड यानी कि पसंद ना आए, हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो किसी और वेब होस्टिंग में, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट करते हैं और इसके बाद एक्सपोर्ट भी यहाँ पे ऑप्शन है, यानी किसी वेबसाइट को इंपोर्ट करना, अपने पीसी में सेव करना, उसके बाद एक्सपोर्ट का मतलब है पीसी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में। तो दोस्तों ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। इसके बाद सेटिंग है, तो सेटिंग में यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं, जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी। फॉर एग्जांपल परमालिंक्स क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें, इसको हम जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो इसको मैं कवर करता जाऊँगा। तो जैसे मैं परमालिंक की बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ, तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन है, प्लान, डे एंड टाइम, मंथ एंड न्यूमेरिक, पोस्ट नेम, कस्टम स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे मैं wordpress.org वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल यानी कि ये URL है। तो अगर यहाँ पे थीम्स पर जाऊँगा, थीम्स पर जाने के बाद ये मेरे पास आ गया है, wordpress.org की वेबसाइट है और इस फोल्डर में ये डेटा सेव है इस पेज के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे URL आप देख रहे हैं, सिंपल है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बेहतरीन है। तो अब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे हमारा डे एंड टाइम है। जब भी हम कोई पेज क्रिएट करेंगे उसके साथ हमारा डे एंड टाइम आ जाएगा, तो ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही बुरा है। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वेबसाइट वर्डप्रेस में, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पोस्ट नेम पर से यानी कि सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है। तो ये देख रहे हैं सिंपल, जैसा कि ये हमारे पास है सिंपल। तो ये बाकी जो सारे हमारे पास है 1 2 3, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे डे एंड नेम है और यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है। तो ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है इसका। तो इसके बाद मैंने पोस्ट नेम पर क्लिक यानी कि सेलेक्ट किया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये सारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हम कोलैप्स मेन्यू, इस मेन्यू को हम यहाँ पे इसको हाइड कर सकते हैं, नेम्स को। तो हम जान चुके हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में, वर्डप्रेस लेफ्ट साइड के बारे में तफसील के साथ जान चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इसके बारे में मैं तफसील से आपको बताता जाऊंगा, पेजेस के बारे में, अपीयरेंस विडजेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं, और ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।